बता दें कि आपका पसंदीदा चैनल न्यूज़ 18 राजस्थान अब फ्री डिश पर भी उपलब्ध है। हमारे जो दर्शक न्यूज़ 18 राजस्थान को फ्री डिश पर नहीं देख पा रहे हैं, वो अपना सेटअप बॉक्स ऑटो ट्यून करें। फ्री डिश पर बिग मैजिक गंगा के पहले न्यूज़ 18 राजस्थान उपलब्ध है। चलिए बात अगली खबर की करते हैं। मिशन 25 को साधने के लिए कांग्रेस का रन फॉर रण जारी है। कांग्रेस ने आज 2 जगह डेगाना और नीम का थाना में अपने प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा की। सबसे पहले डेगाना में प्रत्याशी देवकी नंदन गुर्जर के समर्थन में जनसभा हुई, तो वहीं नीम का थाना में प्रत्याशी सुभाष महरिया के समर्थन में सभा हुई। कांग्रेस ने अपनी सभाओं में बीजेपी पर जमकर प्रहार किया, तो वहीं कांग्रेस की उपलब्धियां भी गिनाई। हजारों साल से हमारे पूर्वज जो थे वो भी राम नाम सत्य है, सत्य बोलिया गत है। इसका मतलब राम का नाम ही सत्य है और जो सच बोलेगा वो इस स्वर्ग में जाएगा, उसकी गत है, बाकी लोगों के नरक जाएंगे। तो मैं आपको कहना चाहूंगा, अगर मोदी जी कहते हैं कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ और आप भी मानते हो, तो मैं आपको कहूंगा आप सब लोग वोट मोदी को दो। हमें आपके वोट की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सच बोल रहा अगर बोल रहा तो। और आप मानते हो नहीं, जो कुछ किया 70 साल में कांग्रेस ने किया है, ये झूठ बोल रहा है, तो उनको सजा दो, उनको सफाई कर दो, ये मेरा आह्वान है आप लोगों को। अभी 3 महीने पहले राजस्थान की विधानसभा के चुनाव हुए। आपके आशीर्वाद से भाई विजयपाल जी मिर्धा यहां से कामयाब हुए। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी और गहलोत साहब हमारी सरकार के मुख्यमंत्री बने। 3 महीने के अंदर आम जनता से जुड़े हुए 25 फैसले 3 महीने के अंदर करके दिखाए हैं। ये कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में जो मोटा फर्क है वो यही है कि चुनाव के पहले बीजेपी बोलती है, वादे करती है, चुनाव जीतने के बाद उन वादों पे पूरा नहीं करती। कांग्रेस पार्टी जो बात कह देती है वो सत्ता में आने के बाद हमेशा पूरा करती है। जिस दिन देश आजाद हुआ था उस समय इस देश के पास 5 या 15 तो टूटे टैंक होंगे, 5-10 हमारे पास एरोप्लेन होते, 25 से 30 हजार सैनिक थे दोस्तों। लेकिन आज गर्व के साथ कह सकते हैं हमारे पास 50 लाख सैनिक हैं, हजारों की तादाद में टैंक और एरोप्लेन है। ये क्या 5 साल में बन गए? अरे ये 5 साल में बन गया क्या? जितना भी विकास हुआ ये 5 साल में हो गया दोस्तों। ये कांग्रेस की प्रधानमंत्री प्रथम जिन्होंने इस देश के चहुमुखी विकास के लिए अरे अलग अलग पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम पे श्वेत क्रांति, ग्रीन क्रांति, हमारे भाखड़ा नागल बांध, दामोदर परियोजना कराकर इस देश को आगे बढ़ाया, अलग अलग विश्वविद्यालय खोले। मिशन 25 को साधने के लिए जयपुर पीसीसी में कांग्रेस ने वॉर रूम तैयार किया है, जिसकी कमान प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने संभाल रखी है। न्यूज़ 18 राजस्थान से बातचीत में अविनाश पांडे ने बताया कि वॉर रूम पूरे चुनाव काम करेगा और चुनावी अभियान की रणनीति और प्रचार के समन्वय पर नजर रखेगा। पांडे ने कहा कि विधानसभा चुनाव में भी यही से रणनीति बनी थी और पार्टी ने जीत हासिल की थी। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव को देखते हुए अपना 24 घंटे चलने वाला वॉर रूम शुरू कर दिया है। वॉर रूम की जिम्मेदारी प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने संभाल रखी है। अविनाश पांडे हमारे साथ मौजूद हैं। पांडे साहब, चुनावी युद्ध में कूद पड़ी है कांग्रेस पूरी तरह और वॉर रूम की कमान भी आपने संभाल ली है। क्या क्या प्रमुख तौर से जिम्मेदारियां दी गई हैं? कौन कौन से डिपार्टमेंट इस वॉर रूम में बनाए गए हैं? देखिए, वॉर रूम जो है, जिसे आप वॉर रूम कह रहे हैं, ये पार्टी का प्रदेश मुख्यालय है, जिसने पास में भी यहाँ पर सरकारें बनाई हैं और यही वो कार्यालय है जिसने पिछली विधानसभा में भी लोगों का बहुमत हासिल किया है। विशेष रूप से इस बार हमने इसको थोड़ा सुनियोजित तरीके से और ज़्यादा स्पष्टता के साथ में अलग अलग जो जिम्मेदारियां हैं उसका निर्वाह करने के लिए जो यहाँ का हमारा शीर्ष नेतृत्व है और यहाँ के जो हमारे नेतागण हैं उनको सही तरीके से करने के लिए ये व्यवस्था की है। विधानसभा चुनाव के दौरान दिल्ली के नेताओं ने यहाँ आकर के वॉर रूम को टेक ओवर किया था। क्या इस बार भी दिल्ली के नेता आएंगे या आप ही सब कुछ सारा होल एंड सोल संभालेंगे? दिल्ली के जो भी नेता थे, ये प्रदेश का मुख्यालय है, यहाँ पर भेंट के लिए आते हैं, कार्यकर्ताओं के हौसला अफजाई के लिए आते हैं। काम यहाँ के स्थानिक नेता ही करते हैं, यहाँ के ही कार्यकर्ता करते हैं। जो कैंपेन है उसमें स्टार प्रचारक भी बना दिए हैं। कब स्टार प्रचारकों के दौरे शुरू होंगे? राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी के दौरों के भी काफ़ी डिमांड आ रही है। क्या प्लान है आगे प्रचार का? माननीय राहुल जी 23 तारीख को
बांसवाड़ा लोकसभा क्षेत्र में आ रहे हैं और उसके बाद में फिर हो सकता है कि 2-1 दिन के बाद में फिर उनकी तारीख निश्चित हो। जगह जहाँ पर वो जाएंगे, एक लक्ष्य है कि पूरे प्रदेश के अंदर में ज़्यादा से ज़्यादा हम उनकी पब्लिक मीटिंग करवा सकें, क्योंकि वो पूरे देश में प्रचार के लिए घूम रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा समय राजस्थान के लिए मिले, ये हमारी कोशिश है। पहली मीटिंग अभी जो अगली मीटिंग जो है वो 23 तारीख को बांसवाड़ा में हम करेंगे। मूल मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाना चाहिए। यहाँ कांग्रेस के वॉर रूम में इन्हीं मूल मुद्दों पर और बीजेपी को जवाब देने की रणनीति तैयार की जा रही है। अब देखना होगा कांग्रेस को कितना समर्थन मिल पाता है, ये चुनाव परिणाम तय करेंगे। कैमरा पर्सन दिलीप परमार के साथ गोवर्धन चौधरी, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। योग गुरु बाबा रामदेव आज कथा वाचन में शामिल होने के लिए जोधपुर पहुंचे, जहां एयरपोर्ट पर बाबा रामदेव का स्वागत किया गया। वहीं रामदेव ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। साथ ही बाबा रामदेव ने कहा कि देश के अंदर और बाहर राष्ट्र विरोधी ताकतें मोदी को रोकने में लगी हुई हैं और इस समय मोदी की हवा नहीं, आंधी है। इसके चुनाव पर देश नहीं पूरी दुनिया की निगाहें हैं और देश के अंदर और बाहर जो राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं और बहुत सारी क्रिश्चियन कंट्रीज, इस्लामिक कंट्रीज़, वहाँ से हज़ारों करोड़ रुपए की, लाखों करोड़ रुपए की फंडिंग इस बात के लिए हो रही है कि मोदी को सत्ता में आने से रोका जाए। अरे भाई, ये तो बताओ कि मोदी ने बुरा क्या कर दिया इस देश के लिए। उस व्यक्ति की नीयत, नेतृत्व, चरित्र इस देश के हित में, और आखिर इतनी हाई तौबा क्यों एक व्यक्ति के लिए जिसका अपना घर परिवार नहीं, जिसकी भारत माता आराध्या है और राष्ट्र धर्म को अपना कर्म मान करके जो 24 घंटे भारत के लिए सोचता जीता है, और भारत की सीमाओं की सुरक्षा से लेकर के शिक्षा की, स्वास्थ्य की सुरक्षा, किसानों की, खेती की सुरक्षा, हमारे वर्तमान और भविष्य की सुरक्षा की जो चिंता करता है। देश में इतना बड़ा विकास का काम किया, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के, आयुष्मान भारत से लेकर के, बिजली पानी सड़क से लेकर के, जो वो कर सकते थे 100 से ज़्यादा बड़ी योजनाएं बना करके किया। इसलिए इस बार मोदी जी को 2019 में देश दोबारा मौका देगा। ये देश में मोदी की हवा नहीं, मोदी की आंधी दिख रही है। गुर्जर नेता कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के बीजेपी में शामिल होने के साइड इफेक्ट्स अब दिखाई देना शुरू हो गए हैं। राज्य सरकार ने आरक्षण पर गुर्जर नेताओं के साथ होने वाली वार्ता को स्थगित कर दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। गुर्जर आरक्षण में गुटबाजी के साइड इफेक्ट दिखने लगे हैं। राज्य सरकार ने भर्तियों के प्रोसेस के लिए गुर्जर नेताओं के साथ होने वाली वार्ता को स्थगित कर दिया है, जिसकी वजह से करीब 3 दर्जन भर्तियों में संकट के बादल मंडराने लगे हैं। लेकिन कर्नल को अभी भी सरकार के बुलावे का इंतजार है। यदि सरकार ने बुलाया तो गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति का प्रतिनिधिमंडल सरकार से मिलेगा। गहलोत सरकार ने गुर्जर समाज के अभ्यर्थियों को पुरानी और नई भर्तियों में 5% आरक्षण देने के लिए करीब 2 महीने पहले विधानसभा में गुर्जर आरक्षण बिल पारित किया था। अधिसूचना जारी कर दी गई और भर्तियों में आरक्षण देने के लिए राज्य के कार्मिक विभाग को प्रदेश नोडल अधिकारी भी बनाया गया। लेकिन बैंसला के बीजेपी में शामिल होते ही हालात बदल गए हैं और अब रोजगार का ख्वाब संजो रहे युवकों को खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। एक एक देखते जाइए किन किन भर्तियों में इसका असर दिखाई पड़ सकता है। नर्सिंग भर्ती 2013, कृषि पर्यवेक्षक भर्ती, कर सहायक भर्ती, कनिष्ठ लिपिक भर्ती, उद्योग प्रसार अधिकारी भर्ती, संस्कृत शिक्षा में ग्रेड 3 भर्ती, सूचना सहायक भर्ती, तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती, आरएएस भर्ती 2016, पटवारी भर्ती। हालांकि कर्नल का कहना है कि हमें हमारा हक चाहिए, हमें हमारा हक दिया जाए। यदि इसमें कोई कोताही बरती गई तो उसका खामियाना सरकार भुगतेगी। बैंसला हक मांग रहे हैं और गुर्जर नेता हिम्मत सिंह ने हिम्मत नहीं हारी है। कहते हैं सरकार गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के साथ वार्ता कर रही है। हमारी जो वार्ता का दौर था, 12 तारीख को जो मीटिंग होनी थी, वो दौर खत्म हुआ था। वो इसलिए हुआ कि पार्टी, भाजपा पार्टी में ज्वाइन करने से, बैंसला जी के भाजपा में जाने से सरकार ने इस वार्ता को रद्द किया था। वो निरंतर अब बनी रहेगी
और जो हमारे जो समझौता है वो समझौते की पालना के लिए, अक्षरशः पालना के लिए अधिकारियों ने जो ऑर्डर निकालने थे सभी विभागों के ऑर्डर निकाल दी। जो भी प्रक्रियाधीन भर्तियाँ हैं, चाहे रीट की है, चाहे 3rd ग्रेड टीचर की, नर्सिंग भर्ती की, उस सबकी ऑर्डर निकाल के पूरी फाइलें पूरे डिपार्टमेंट से जो भी कलेक्शन करना था वो कलेक्शन करके इनके पास आ गई है। हक की लड़ाई में हकदार दो फाड़ हैं। गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति दो गुटों में बट गई है। एक तरफ हिम्मत है जिनकी अगुवाई में बैंसला गुट को गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति से बाहर किया गया है, और दूसरी तरफ बैंसला। देखना दिलचस्प होगा कि राज्य सरकार किस गुट को वार्ता के लिए बुलाती है। न्यूज़ 18 के लिए प्रेम मीना की रिपोर्ट।